समय में अवसर पाकर उनका पूर्व वैरी इक्ष्वी नामक एक सामंत राजा ने उनके राज्य छीन लिया, अतः वह भीमसेन छोटे बच्चों को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धर्म सत्य बोलने वाला है, अतः उनके अनुरूप पति समक्ष पर मैंने उससे मन से व्रत कर लिया है। पद के मूल में स्नादि रीति समाप्त कर चुकने के बाद सूर्य आसन पर बैठकर कलश स्थापना कर यथा विधि आवाहित देवों की तथा विष्णु की पूजा कर तीन तीर्थ और तीन जल लेकर ओम नमो माते इत्यादि उल्लोक से संकल्प को पढ़कर सुवर काष्ठ या मृतिका की बनी हुई प्रतिमा सावित्री तथा ब्राह्मण की बनाकर लेकर ओम नमो ब्राह्मणों को सावित्री शिक्षा करते हुए यह प्रतिष्ठा इसी प्रकार अनुरूप चित्रस्य भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रश्मि देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और के समान है। यथार्थ के समान उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विन कुमार के समान और सेन के समान बलवान है, किंतु केवल यही है कि उसका कोई नहीं पद पर भाई हो जाने से वे त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मावेता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्ण एक ही बार किए जाते हैं। दीर्घायु को अथवा अल्पायु गुणवान हो अथवा निर्जीव वर का एक बार वर्ण कर लिया, स्वयं दूसरे वर को द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके प्रत्येक कार्य कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्भरता के साथ कर जाइए। ऐसा कहकर नारद जी
आकाशमार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने भी उसी मुहूर्त से समीपवर्ती वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और चंद्री सावित्री भी केवल एक नारिया सावित्री ही थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद किया।